नमस्ते, प्रणाम। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और मेरे पीछे चाय की इस रेहड़ी से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। चाय की इस रेहड़ी की मौजूदगी का मतलब है कि चाय पर होगी चर्चा और चाय के साथ होगी कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चर्चा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो सहयोगी, जिसमें हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़े हैं और साथ ही मेरे सहयोगी आनंद सिंह जो है वो मेरे साथ जुड़े हैं। इनके साथ हम चर्चा करेंगे और साथ ही ग्राउंड जीरो पर भी हमारे कुछ सहयोगी मौजूद हैं। तो चाय की प्याली के साथ हमारे सामने गर्मा गर्म मुद्दा है बिहार चुनाव का। एक तरफ जहां एनडीए में तो बात बन गई है, तो वहीं महागठबंधन में अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। और मजेदार बात यहां पर यह है कि यह हलचल दोनों तरफ देखने को मिल रही है और दोनों ही तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल इस बीच ये कि बेहतर कैसे माना जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त बिहार की जो सियासी हलचल है वो किस ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट देखिए आप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में हलचल तेज है। कहीं पार्टियों के भीतर नाराजगी है तो कहीं सहयोगी दलों में आपस में खटपट चल रही है। एनडीए में सीट बंटवारे को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सहयोगी दलों में खींचतान की खबरें अब तक आ रही हैं। इनमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। महुआ सीट चिराग के खाते में देने से नाराज कुशवाहा को मनाने की खूब कोशिशें हुई। पटना में बात नहीं बन पाई तो बुधवार को कुशवाहा और नित्यानंद राय दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। कुशवाहा को अमित शाह ने ही फोन करके दिल्ली बुलाया था। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करीब 45 मिनट तक की बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि मामला सुलझ गया है और अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर हो गई। अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे कुशवाहा ने एयरपोर्ट पर ही कह दिया था कि उन्हें समाधान की पूरी उम्मीद है। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ। माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। इधर जेडीयू भी सीट बंटवारे से खुश नहीं है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को जेडीयू छोटे मोटे विवाद बताकर दिल्ली नेतृत्व के जल्द ही इसे सुलझाने की बात कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। उनके जो गिरवांशीज हैं उनको दिल्ली के नेतृत्व के द्वारा सुलझाए जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस बीच बुधवार को जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 6 मंत्रियों और 18 विधायकों को दोबारा मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में 2 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। सीट पर नाराजगी के बीच जेडीयू ने चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये सीटें हैं सोनबरसा, मोरवा, एकमा और राजगीर। पहली लिस्ट में नीतीश ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। जेडीयू से पहले बीजेपी भी 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की अब तक की सूची में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की एनडीए में किसी भी विवाद से इनकार कर रहे हैं। सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की सूची जारी करने को वो विवाद हल होना बता रहे हैं। का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह तो इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने दावा किया कि पिछली बार से इस बार एनडीए की सीटें ज्यादा होंगी। साथ ही वो महागठबंधन में नेता, नियत और नेतृत्व की कमी बताते हुए हमला भी कर रहे हैं। 2010 में बिहार में एनडीए के रूप में जदयू बीजेपी था। उसने 243 सीटों में 206 सीट
हम जीते। वो बीजेपी का 91% स्ट्राइक रेट था, जदयू का 89, दोनों मिला लेंगे तो 85-86 था। उससे अधिक मतों से, उससे अधिक सीटों से इस बार जीते। इसके उलट कांग्रेस एनडीए पर अपने ही सहयोगियों के खत्म करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता मणिकम, नीतीश और कुशवाहा के बहाने बीजेपी के एनडीए पर ही सवाल उठा दिया है। BJP is eating away the alliance partners. They are finishing Nitish Babu, they are finishing Kushwaji, and they are finishing other parties who are alliance partners. This is in BJP's DNA to finish the friends who had been with them. ये सही है कि एनडीए में सहयोगी दल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी सीटों पर असहमति बनी हुई है। खबर है कि गुरुवार को एनडीए में सीटों पर आपसी खींचतान को खत्म करने के लिए अमित शाह कल बिहार जा सकते हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर कोई नाराजगी ना रहे, ताकि वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार पर फोकस कर सके। उधर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों के बीच फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मतदान की तारीख पास आ रही है, इसलिए सीट बंटवारे से पहले नामांकन दाखिल करने की शुरुआत भी हो चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के लिए तेजस्वी परिवार समेत पहुंचे। तेजस्वी ने 2 जगह से चुनाव लड़ने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि राघोपुर से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और यहीं से लड़ेंगे। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर के रहेगा। यानी कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, एकदम। राघोपुर सीट से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के लड़ने की खबरें थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने खुद ही साफ कर दिया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पीके अपनी रणनीति के मुताबिक अपने सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। पीके ने एनडीए और महागठबंधन में सीटों पर मचे संग्राम पर भी निशाना साधा। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। इधर चिराग पासवान ने भी रामविलास के 14 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है, यानी एक तरफ सीटों पर तकरार की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ पार्टियों का लिस्ट जारी करना और उम्मीदवारों को सिंबल देना भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बिहार का चुनावी माहौल बड़ा गर्म बा इस समय, और बिहार के जनता जो है वो लगातार ये कोशिश में लगल है कि बेहतर कैंडिडेट उन लोगों के मिले और वो अपने कैंडिडेट के चुन सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। आज जेडीयू उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी करेगी। कई नए चेहरों पर जेडीयू ने दांव लगाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कई पुराने चेहरों का नाम कट सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जेडीयू में कई पुराने चेहरों का नाम कट सकता है और कई नए चेहरों पर दाव जो है जेडीयू लगा सकती है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार अगर बिहार की राजनीति को लेकर बात करें तो हलचल काफी ज्यादा तेज जो है वो देखने को मिल रही है, और लगातार जो है एनडीए खेमे को लेकर बात करें चाहे महागठबंधन को लेकर बात करें, दोनों खेमों में हलचल लगातार देखने को मिल रही है। एक और एनडीए ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान तक कर दिया, लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन को लेकर बात करें तो अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय नहीं हो पाया है, सीटों का ऐलान तक नहीं हो पाया है। और
कल अंतिम दिन है नामांकन का, यानी कि पहले चरण के लिए जो नामांकन है वो 17 तारीख को उसका अंतिम दिन है और आज तक सारी चीजें क्लियर अभी तक नहीं हो पाई हैं। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव दिल्ली भी पहुंचे थे। मुलाकात यहां पर उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से की थी। दूसरी ओर एनडीए जो है उस खेमे में भी हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब बात करेंगे हमारे साथ जिस तरीके से लगातार खास मेहमान बने हुए हैं उनसे हम साथ चर्चा करेंगे। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी, हमारे असिस्टेंट एडिटर आनंद सिंह जी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करेंगे जिस तरीके से कहा जाता है कि कोई भी चर्चा जो चाय के बिना अधूरी रहती है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक एक चाय पहले हो जाए, इसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे। और संजय जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर एनडीए खेमे को लेकर करें तो संजय जी, लगातार ये कहा जा रहा था पहले कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं संजय जी, वो कुछ और कहती नजर आ रही हैं। देखिए, चिराग पासवान को जिस तरीके से बीजेपी ने ज्यादा महत्व दिया, 29 सीटें दे दी और ऐसी सीटें दे दी जहां पर कि कभी कोई सीटें उपेंद्र कुशवाहा लड़ना चाहते थे या कुछ सीटों पर नीतीश कुमार जेडीयू लड़ना चाहता था, तो वो उन सीटों को लेकर के लोगों की नाराजगी थी। सहयोगी दल इस बात से नाराज थे कि जीतन राम मांझी मात्र 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा मात्र 6 सीट, आपने सीधे सीटें 29 सीटें दे दी चिराग पासवान को। अच्छा, 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो चिराग पासवान को ने लगभग 85 सीटों पर नीतीश कुमार के सामने कैंडिडेट खड़े किए थे। तो नीतीश कुमार की तो पुरानी खुन्नस थी उनके साथ। उन्होंने कल बिना सोचे समझे सीधे बिना किसी से बात किए 5 ऐसी सीटें जो कि चिराग पासवान को गठबंधन में मिली है उस पर सीधे अपने को उम्मीदवार उतार दिए, तो उम्मीदवार ठोक दिए। अब जीतन राम मांझी ने भी घोषणा कर दी कि 2 सीटें ऐसी ही चिराग पासवान की जिन पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो आप अगर देखें तो एनडीए की जो सीट बंटवारे तो हो गए, सारी चीजें हो गई, स्मूथली हो गई। ऐसा दूर से देखने पे लगता था कि सारा काम स्मूथली हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद वहीं पर अभी भी बचा हुआ है क्योंकि चिराग पासवान की जो सीटें थी 5 सीटें पे नीतीश कुमार ऑलरेडी उतार चुके हैं, 4 पे और उतारने वाले हैं। आज की सूची हमको देखना पड़ेगी। 2 पे जीतन राम मांझी उतारने की बात कर रहे हैं, तो 9 और 2 11 सीटें चिराग पासवान की खराब हो चुकी हैं। उनके पास बची मात्र 17 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज है कि भाई हमको खाली 6 सीट दी और जो मौका जो हम चाहते थे वो सीट हमको नहीं दी, महुआ सीट। तो ये अभी भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अमित शाह जा रहे हैं, आज बीजेपी के नेताओं से ही बात करेंगे। चिराग पासवान की सीटें कैसे बचा, क्योंकि उनका 50% नुकसान तो हो चुका है बिल्कुल चिराग पासवान का। तो लेकिन सीटों का नुकसान तो एनडीए का है ना, तो उसको ठीक करने का काम बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर यही है एनडीए में। तो बीजेपी के नेता अमित शाह जा रहे हैं, आज शायद नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, बीजेपी के नेताओं से ही बात करेंगे और आगे चीजें ठीक करेंगे। बिल्कुल, ये मुलाकात बड़ी अहम मानी जा रही है सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। और क्या ये मुलाकात डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। आनंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। एनडीए को लेकर तो बात हो गई, महागठबंधन को लेकर बात करें तो चीजें वहां भी ठीक नहीं है। अभी तक सीटों का बंटवारा तक नहीं हो पाया, बैठकें इतनी हो ली, दावे तमाम कर लिए गए, लेकिन कुछ अनाउंस नहीं हुआ। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की जो पूरी बिहार की लीडरशिप थी वो दिल्ली में मौजूद थी। अखिलेश सिंह जो पूर्व बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष है वो भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला है तो उसमें ये बात खुलकर सामने आई है कि किस तरीके से वो चाहते थे कि उनके बेटे भी चुनाव लड़े, मगर उनको भी टिकट नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो टीम 11 में भी नहीं हूँ। फिर उपेंद्र कुशवाहा पे उन्होंने बात करते हुए कह दिया कि अगर वो आते हैं तो ठीक है, हमारा अलायंस मजबूत होगा, जब एनडीए की भी बात चल रही थी। मगर जिस तरीके से बैठकों का दौर कांग्रेस में आरजेडी के साथ चली है, इस चर्चा में चाय का तड़का लगाते हैं, चाय का तड़का लगाते हैं। अब इस चर्चा में और आनंद आएगा सर जी। मगर जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है कांग्रेस में, और जिस तरीके से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की भी नेतृत्व में बैठक कर रही है, लेफ्ट पार्टीज के भी नेतृत्व अपनी मीटिंग कर रही है, वहीं पे मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी पार्टी है वो भी अपनी मीटिंग कर रही है। मगर मामला ऐसा उलझा हुआ है, जैसा कि अभी संजय जी ने भी बताया कि किस तरीके से एनडीए में चिराग पासवान की करीब 18 सीटें ही बची हैं, 11 सीटों पे उन्हें ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मूला है कि आखिर किस तरह से आपको चुनाव में जाना है, क्योंकि आखिर तो आपके गठबंधन का ही नुकसान होगा। वही चीज कांग्रेस और महागठबंधन में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं, जैसे कांग्रेस चाहती है काफी सीटों पर वो उनकी ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड है, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो चाहती है कांग्रेस की जो परंपरागत सीटें रही हैं उनका जो गढ़ रहा है वो उसमें चुनाव लड़े। पिछले चुनाव में हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस को 70 सीटें बेशक दी गई थी, मगर कांग्रेस ने इस बार सीट शेयरिंग की बात शुरू होने से पहले ही जो बिहार के इंचार्ज हैं कांग्रेस के कृष्णा अलावरू, वो सीधे कहते आ रहे हैं
कि हमें क्वांटिटी पे मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी सीट्स चाहिए। क्वालिटी सीट्स का मतलब ये है कि सिर्फ जो सीटें स्ट्रांग हो उस पे सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल अपना दावा न ठोके, वो कांग्रेस के पाले में भी आए। क्योंकि पिछले चुनाव में काफी ऐसी सीटें थी जो महागठबंधन के उनके लिमिट से बाहर थी, जो वो नहीं जीत सकते थे, वो एनडीए का गढ़ हुआ करता था। वैसी जगहों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। 51 सीटों पे वो चुनाव हारे, सिर्फ 19 जीते। अभी उनके 17 विधायक है। तो कांग्रेस चाहती है कि जो इनका स्ट्रांग सीट है और अपनी ट्रेडिशनली जो स्ट्रांग सीट है, हम उसको अपने साथ रखें। और बैठक में जब राहुल गांधी बैठक कर रहे थे 10 जनपद के अंदर अपने पार्टी के नेताओं के साथ, खासतौर पे बिहार के नेताओं के साथ में, जहां पे अजय माकन भी मौजूद थे, कांग्रेस के ट्रेजरर हैं और बिहार के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महासचिव संगठन है जी। राहुल गांधी का सारा कुछ वो देखते हैं, पार्टी के सारे काम वो देखते हैं। एक तरह से कहा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बाद तीसरा कोई नंबर अगर आता है सोनिया गांधी के शीर्ष नेतृत्व के बाद, तो वो केसी वेणुगोपाल का आता है। वो इतने पावरफुल। बिल्कुल आनंद जी, ये कह सकते हैं कंफ्यूजन जो है लगातार बनी हुई है। अनाउंसमेंट से पहले, जब चुनाव नजदीक थे उससे पहले काफी ज्यादा चर्चा हुई, काफी बैठक हुई, ये कहा गया कि सब कुछ पहले ही तय कर लिया गया, केवल जो सीटों का ऐलान करना है। लेकिन अब चीजें और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही हैं और ग्राउंड जीरो से भी हमारे कई सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। बिग वॉल का रुख करता हूं मैं और सीधे हम रुख करेंगे अपने जो तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका। और हमारे साथ रितेश जुड़े हुए हैं दानापुर से, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं सीतामढ़ी से, राघवेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा राघवेंद्र का। राघवेंद्र, अगर बात करें इस वक्त बिहार की राजधानी को लेकर, क्या स्थितियां, क्या हलचल वहां देखने को मिल रही है? क्योंकि महागठबंधन को लेकर बात करें या एनडीए को लेकर बात करें, दोनों तरफ हलचल बहुत है। जी बिल्कुल, देखिए बिहार की राजधानी पटना में सियासी हलचल तेज है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो बिहार का समन्वय दिखेगा। चाय की दुकान है, बगल में जो है बिहार का टानिक है यानी कि सत्तू है, उसके बगल में ठीक जो है लिट्टी चोखा है। तो ये समन्वय तो नजर आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से समन्वय नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हलचल बड़ा तेज है दोनों तरफ। और ये जो रास्ता है वो नेताओं के आवास की तरफ जाता है। दनादन इधर से गाड़ियां गुजर रही हैं, जिनका टिकट कट रहा है, जो टिकट के दावेदार हैं, वो लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। लेकिन जनता बड़ा चालू है, सब कुछ समझ रही है, कह रही है कि नेताजी बड़ा राउंड लगा रहे हैं, लेकिन ये राउंड कितना काम आएगा ये तो जनता ही ना फैसला करेगी जी। क्या भाई साहब, बड़ा चुनाव में खींचातानी हो रही है, क्या लग रहा है? इस बार तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। एकदम सारा आदमी असमंजस में है। हाँ, हम लोग तो डेली मॉर्निंग वॉक आते हैं, चाय दुकान पर बैठते हैं, चाय दुकान पर सब पार्टी, सब दल के लोग, सब जाति के सब लोग आते हैं, बैठते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। एकदम सीटें नहीं बांट पा रहे हैं लोग, तो कहाँ से होगा बांट? मेन है सीट नहीं बांट पा रहे हैं। दूसरा नंबर है कि ये प्रशांत किशोर जो बीच में आए हैं, बीच में आया वो ऐसा बात लेके आए ना जो लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में हंट कर रहा है। हंट कर रहा है, खनका है प्रशांत किशोर। भैया एकदम सही बोले हैं। देखिए उनका कहना है कि बिहार आज 78 साल के बाद भी बिहार गरीबी रेखा के नीचे है। यहाँ बिहार मजदूरों का सिर्फ फैक्ट्री यहाँ है, मजदूरों का। दूसरा राज्य यहाँ के लोग कमाने जाते हैं, वहाँ के लोग करोड़पति बना दिए, लेकिन बिहार में एक फैक्ट्री। लेकिन खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहा है, इसका भी तो असर पड़ेगा। अब बड़ा है वो नहीं लड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सरकार उनके बनने चाहिए। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाती है, इसीलिए डर के मारे। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हैं, इस बातचीत से साफ तौर पर यह समझ तो आ रहा है कि लोग अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि जिस तरीके से हलचल एनडीए और महागठबंधन के खेमे में देखने को मिल रही है, उसको लेकर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रितेश जो है वो भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा। रितेश, बात दानापुर को लेकर अगर इस वक्त की जाए तो क्या स्थितियां, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां देखने को मिल रही है, किस तरीके से हलचल है? बिल्कुल, हलचल आज इसलिए है क्योंकि दानापुर में योगी जी आ रहे हैं, रामकृपाल यादव यहाँ से आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद योगी जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और इसको लेकर दानापुर में खासतौर पर जो बीजेपी है, एनडीए है, उसमें एक योगी जी का तो अपना कद है ही, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है ही।
और रामकृपाल यादव का एक अपना कद है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर दांव आजमाया है। देखिए, चाय की दुकान यहाँ भी है, हालांकि अभी उतने ज्यादा लोग तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन चलिए जो भी लोग हैं उन्हीं से बात कर लेंगे। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? आइए इधर थोड़ा सा। मेरा नाम पिंटू कुमार। तो आज तो योगी जी आने वाले हैं, रामकृपाल जी यहाँ नॉमिनेशन करेंगे। क्या कुछ दानापुर में माहौल चल रहा है? क्या दानापुर की जनता चाहती है? आइए इधर ऊपर उठिएगा तब ना। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहती है? किस चीज का बदलाव? विधायक का बदलाव, सरकार का बदलाव होना चाहिए। बिजनेस के भी मतलब बहुत बेरोजगारी हो गया है। हाँ, तो इस वजह से रीतलाल यादव को बदल देना है? नहीं, आरजेडी को तो हम लोग से देवे करेंगे। आरजेडी को कैंडिडेट दूसरा चाहिए? कैंडिडेट वो रहे चाहे कोई रहे, आरजेडी से हम लोग का ही है। हाँ, रामकृपाल यादव भी तो बड़े नेता हैं। बड़े नेता तो कहाँ कुछ सोच रहे हैं। फुटपाथ पर दुकान है, बराबर टूटते रहता है हरदम। मतलब कि सरकार किसकी चाहिए बिहार? तेजस्वी सरकार। कहाँ से तेजस्वी यादव बना लेंगे? अभी तो उनके यहाँ सिर फुटौल मचा। फुटौल चल रहा, लेकिन बनेगा सरकार इस बार बनेगा। कैसे इतने कॉन्फिडेंट? इस बार बनेगा इसलिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया। फुटपाथ पर भी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। तो दुकान लगा के बैठे हुए, कहाँ लगा के बैठे हुए तो देखिएगा 2 घंटे के बाद फिर भाग भगर लगने लगता है। कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं, दानापुर जो है। बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि इस बार मुकाबला जो है वो कांटे का होने वाला है। और कल जिस तरीके से इंडिया न्यूज का सर्वे निकलकर सामने आया था, उस सर्वे में भी हमने देखा था कि जो मुकाबला था सीधे तौर पर वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी का ही निकलकर सामने आया था। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं और उनका अब हम रुख करेंगे। शैलेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगा। और अगर बात की जाए बिहार की हलचल को लेकर, तो इस वक्त किस तरीके से बीजेपी वर्सेस आरजेडी देखने को मिल रहा है और जो सहयोगी दल हैं दोनों पार्टियों के, उनकी क्या भूमिका? देखिए, साफ तौर पर पार्टियां अब जो है वो सीटें देकर, यानी अपने प्रत्याशी घोषित करके अपना जो विवाद है, अपना जो मतमुटाव है, उसको सुलझा रही हैं। लेकिन आपने कहा मैं सीतामढ़ी में हूँ, तो सीतामढ़ी के ये चौक देखिए, ये वीर कुंवर सिंह चौक है, सबसे मुख्य चौक है। चारों तरफ से देखिए कि सड़कें इसमें आके मिलती हैं। पास में सत्तू की दुकान है और पास में कहें कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। और इन सब के बीच में एक ही वो है कि आखिर ये गठबंधन कब अपने आप की गांठ खोलेंगे। लेकिन गांठ खोली जा रही है, वो टिकट देकर गांठ खोल रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। हम यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, पार्टी से भी जुड़े लोग हैं, आम लोग भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है। सब्जी लेने आ गए? आपका परिचय क्या है? क्या इंडिया न्यूज़? क्या लगता है महागठबंधन भी समझौता नहीं कर पा रहा है, एनडीए भी? हमको जानकारी नहीं। जानकारी नहीं, आपको जानकारी है? आपको जानकारियां हैं क्या? आखिर क्या होगा बिहार में? अभी तो बदलाव चाहिए और बदलाव होना चाहिए कि पार्टी विशेष को छोड़ के जो काम करे उसको वोट देना चाहिए। पार्टी विशेष कौन है? अभी तो है, ऑप्शन में है, जनसुराज है, तो उसको थोड़ा सा समर्थन मिलना चाहिए क्योंकि नया पार्टी है। सर 1990 से लेकर के 2025 तक आज तक हम लोग 28 नंबर पे ही है, 27 नंबर पर नहीं पहुंच पाए। तो सर हम लोग लालू जी का भी राज देख चुके हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल शैलेंद्र जी, लोगों में नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। लोग लगातार नाराज भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा बिहार का दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल रितेश, शैलेंद्र और राघवेंद्र, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं। जिस तरीके से संजय जी और आनंद जी मेरे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, उनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हमने अभी देखा कि लगभग कुछ ही लोगों से बात हो पाई, लेकिन एक चीज देखने को मिली कि एनडीए यहां कमजोर नजर आई। आपने देखा ज्यादातर लोगों ने आरजेडी कहा, या तो अभी जिस तरीके से यहां शैलेंद्र लोगों से बात कर रहे थे तो जनसुराज की तरफ जाते हुए लोग नजर आए। देखिए, अगर आप पूरा चुनाव देखेंगे तो इस पूरे चुनाव में सिर्फ राजनीति की बात हो रही है, राजनीतिक दलों की बात हो रही है। लेकिन बात होना चाहिए कि किस तरीके से बिहार अब निकल के उभर के बाहर सामने आ रहा है। पहले ये स्थिति थी कि आप पटना अगर आप जाएंगे तो सिर्फ एक ही ब्रिज होता था, महात्मा गांधी सेतु, और वो भी सिंगल ट्रैक था उस पर। आज 8 लेन ट्रैक हो गया है। अगर आपको आरा से छपरा आना, छपरा से पटना जाना है तो पहले आपको पूरा घूम के जाना पड़ता था, लंबा चक्कर लगता था। या पटना से गया आना तो 4 से 5 घंटे लगते थे, आज 1 से 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है, लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। लेकिन बिहार क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है?
बिहार से माइग्रेशन क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। वहाँ पर लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी आबादी बिहार से आज की तारीख में भी आज भी क्यों माइग्रेशन कर रही है, उनको लोगों को ये एक बड़ा मुद्दा जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर संजय जी कि अपने आप में काफी बड़ा मुद्दा है कि माइग्रेशन, बड़ी संख्या में लोग जो है बिहार छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा। दूसरे बड़े शहरों में जाकर छोटे छोटे काम करने को लोग तैयार हैं, लेकिन बिहार में उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टूडियो में आए, इस चर्चा में आप मेरे साथ शामिल हुए। लेकिन हाँ, बात अगर बिहार को लेकर करें तो बिहार की राजनीति हर दिन अपने नए रंग दिखा रही है और हर दिन जो है कुछ नया, कुछ बड़ा देखने को मिल रहा है। तो आज का दिन किस तरीके से रहने वाला है और आज किस तरीके से हलचलें देखने को मिलेंगी, उस पर इंडिया न्यूज की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस चाय पर चर्चा में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।